ओम शांति ओम। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज़ हुंकार पहाड़ की आज का लाइव एपिसोड उत्तराखंड सरकार को समर्पित। प्रथमतः मार्चुला में जो बस दुर्घटना हुई उसमें जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बाबा केदार से प्रार्थना है उनको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जो भाई, जो बहन, जो माताएं घायल हुई हैं उनको बाबा केदार जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। कल से खबर सोशल मीडिया में, अखबारों में ट्रेंड कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने क्या किया, सिर्फ 2 लाइन लिखी, उन परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि की और अपना कर्तव्य पूरा हो गया। सावन सिंह बिष्ट जी, नमस्कार। अफसोस तब होता है जब हमारे पास, और विशेषकर मैं पौड़ी जनपद की बात कर रहा हूँ, हमारे पास पर्याप्त समय होता है सोशल मीडिया में रील बनाने से लेके गीत गाने से लेके हर काम में समय होता है। लेकिन इस हृदय विदारक घटना पे पूछिए उनसे जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी, सरकार की तरह दुख व्यक्त कर दिया सोशल मीडिया पे, और ये तीसरी हो गई। इतनी संवेदनहीनता, और मेरे पहाड़ में, उस पहाड़ में जहाँ हम पड़ोसी के दुख से भी दुखी हो जाते हैं, दूसरे गांव के किसी भाई के दुख से दुखी हो जाते हैं, मौत तो बड़ी बात है। पूछना चाहता हूँ आप लोगों से इससे पहले कि मैं उत्तराखंड सरकार से सवाल करूं, आपसे भी सवाल है, कब संवेदनशील होंगे हम? अरे विकास के प्रति नहीं हो पा रहे हैं तो मत हो, लेकिन ऐसे हृदय विदारक घटना हो और हम हिम्मत न जुटा पाएं, उत्तराखंड सरकार से सवाल कर सकें, शासन प्रशासन से सवाल कर सकें। बहुत लज्जाजनक, इससे ज़्यादा उचित शब्द मेरे पास नहीं है। मैं चाहूँगा, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं चाहूँगा कि जितने मित्र इस टाइम गीतों के मंडाण में बैठे हुए गीत गा रहे हैं, आई हुंकार पहाड़ की के साथ तो आंसू बहाइए, हृदय से संवेदना प्रकट कीजिए उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को, अपने प्रियजनों को खोया है। उनके प्रति जो
अस्पताल में बैठे हुए हैं और जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई भरत रावत जी, अगर आप जुड़ना चाहें तो मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज मन बहुत व्यथित है। मैं चाहूँगा हर वो भाई, हर वो बहन जुड़े जिनके दिलों में पार्टीवाद से पहले पहाड़वाद बसता है, जिनके दिलों में पहाड़ की पीड़ा बसती है। जुड़े और साथ दे हुंकार पहाड़ की। अफसोस, और इस अफसोस से ऊपर कोई शब्द नहीं है। विषय है आज कि क्या इसको एक सड़क हादसा बोल के टाल दिया जाए, या इसको शासन प्रशासनिक सामूहिक हत्याकांड क्यों न कहा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय बाबा केदार, सीधे आपके पास आ रहा हूँ धाकड़ धामी भाई जी। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये पहली दुर्घटना नहीं है। मुझे याद आता है कांग्रेस शासनकाल में, वो एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही है, शायद नैनी डांडा ब्लॉक की तरफ हुआ था, और इससे भी बेहद खतरनाक वाक़या हुआ था कि जब इसी तरह ओवरलोडेड बस कई मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। धामी जी याद आता है मुझे, पता नहीं मेरे पहाड़वासियों को याद है कि नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ियों को भूलने की बीमारी ज़्यादा है। तब भी अब जिन मित्रों को याद होगा, मुझे तो इतना याद आ रहा है कि नैनी डांडा ब्लॉक की तरफ कहीं हुई थी एक दुर्घटना, तब भी ऐसे हुआ था, बिल्कुल ऐसे हुआ था। तब हरदा माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। याद आता है कि हरीश रावत जी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे, और डीएम से लेकर पूरा प्रशासन उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचा था। लेकिन सवाल है, जहां का तहां खड़ा है, क्या हुआ? कई साल गुजर गए, किसने सबक लिया? सबक भी कहां से लें? जो अपने प्रियजनों को खोते हैं वो जीवन भर रोते हैं, और हम जैसे एक शब्द लिख करके अपनी पीड़ा व्यक्त करके और अपना दायित्व खत्म कर देते हैं। काश तब भी कोई झकझोरने वाला पहाड़ी होता, उत्तराखंड सरकार को झकझोरता, उत्तराखंड शासन प्रशासन को झकझोरता, तो शायद आज जो तकरीबन 35 से ऊपर हमने अपने परिवारजनों को खोया है, ये हादसा न होता, बिल्कुल नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर वही सवाल,
फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है। मत दीजिए अब पहाड़ को विकास, मरने दीजिए हम पहाड़ियों को। कभी आपका सरकारी गुलदार खा रहा है, कभी आपकी ये परिवहन व्यवस्था निकल रही है, कब तक? कौन आवाज़ उठाएगा? जनप्रतिनिधि तो आवाज़ उठा नहीं सकते, उनको तो विधानसभा में बैठना है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? सुना किसी भाई ने कि कोई लाइव में आकर के और उत्तराखंड शासन प्रशासन को झकझोर रहा हो, हिम्मत कर रहा हो झकझोरने की। फुर्सत ही नहीं है। इतना हृदय विदारक माहौल, और आप गीतों के मंडाण में मस्त है। एक भाई तो सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था। क्या यही नियति है उत्तराखंड की? गीत गाना, कौथिक देखना, कौथिक करना, और जब हम इस विषय पे बात करते हैं तो बड़े बड़े विद्वानों को मिर्ची लगती है। कहाँ गई आपकी संवेदनशीलता? वो पहाड़ों की जो संवेदनशीलता होती है, कहाँ है वो संवेदनशीलता? चलिए फिर धाकड़ धामी भाई से बात कर लो। पहले आपसे भी बात करूँगा, ऐसे नहीं है कि गलती आपकी नहीं है, लेकिन पहले धाकड़ धामी भाई से बात करो। कांग्रेस शासन काल में इससे भी भयंकर जो हृदय विदारक दुर्घटना हुई थी, जानना चाहता है पहाड़, जानना चाहता है पहाड़वासी, क्या किया सरकारों ने, क्या किया शासन प्रशासन ने, क्यों नहीं रुक रही हैं दुर्घटनाएं? मैंने मुख्यमंत्री जी, हम बताएं आपको क्यों नहीं रुक रही हैं, कैसे रुकेंगे? ये जो मित्र अभी जुड़ना भी नहीं चाहते, मुश्किल से 3 भाई जुड़े हुए हैं, यशवंत नेगी जी हैं, भरत रावत जी हैं और बावन सिंह बिश्ट भाई जी हैं। और देखिए, तीनों भाइयों में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है तो लाइव जुड़ के और आपको खरी खोटी सुनाए हमारे साथ मिल करके। हम सुनाएंगे, हुंकार पहाड़ की सुनाएंगे। हृदय में पीड़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहला दोष जो आपकी परिवहन व्यवस्था है, खस्ता हाल परिवहन व्यवस्था, वो पहला कारण है। दूसरा कारण आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं। आरटीओ बोलिए, एआरटीओ बोलिए, अभी खबर आ रही है कि कोई एक एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों निलंबित क्यों नहीं किया? क्या जिन 35 पहाड़वासी भाई बहनों ने अपनी जान गंवा दी, इनकी नौकरी उनसे बड़ी है हिम्मत? निलंबित कीजिए, टर्मिनेट कीजिए इनको। सस्पेंड करके क्या होगा? सस्पेंड कर दिया, किसको नहीं मालूम कि सस्पेंशन और टर्मिनेशन क्या होता है? सस्पेंड कर दिया 4 महीने 6 महीने, फिर बहाली होगी, वो 4-6 महीने का भी वेतन मिलेगा। लेकिन वो जो अनायास ही मृत्यु के गाल में समा गए हैं आपके शासन प्रशासन के काली करतूतों की वजह से, धामी जी, और आप लोग खैरात बांट देते हैं। मृतक को 1 लाख रुपए, घायल को 30,000 रुपए, कुछ भी, खत्म हो गई बात। फिर अगली दुर्घटना का इंतजार कब तक? कब तक धामी जी? ये आपके आरटीओ एआरटीओ क्या कर रहे हैं?
पूछना चाहती हुंकार पहाड़ की, क्या इनका वेतन कम है धामी जी? और वेतन कम है तो बढ़ाइए। और हम इसलिए कह रहे हैं वेतन कम है क्योंकि हमने देखा है इनको, नाका लगा के देखा है हमने इनको वसूली करते हुए। चलिए, कभी मेरी लैंसॉन विधानसभा में आई है? दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको नज़ारा क्या है। 5 सीटर गाड़ी है और उसमें सवारी कितनी होती हैं धामी जी? 15 सवारी होती है, 20 सवारी होती है। और आपका आरटीओ, ये आरटीओ क्या करता है कि उनसे एक सुविधा शुल्क लेकर के और उनको एक मौत का लाइसेंस प्रदान करते हुए, जा बेटे आगे बढ़। जब क्यों? क्योंकि परिवहन व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। जिस रूट पे, जिस सड़क मार्ग पे 4 से 6 बसें चलनी चाहिए, वहाँ इकलौती एक बस चलती है, वो भी चले तो चले, ना चले तो ना चले। और फिर ले दे के क्या बचता है? जो प्राइवेट टैक्सी है लदी होती हैं महाराज धामी साहब। अंदर जगह नहीं होती तो छत पे बैठती है। और ये मरचुला में भी वही हुआ। 42 सीटर, 55 सवारी। एक मित्र, अब कहने वाले कुछ भी कहें, और मैं उन मित्रों से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ जो खाली पीली सोशल मीडिया पे एक ब्लंकबाजी करते हैं। वो कहते हैं क्या पढ़ा जो सोशल मीडिया में कि साहब कभी ड्राइवर मरा। और ड्राइवर देखिए साहब विशेष धर्म का होता है। पहाड़ों में विशेष धर्म कहाँ से हो गया? और मैंने तो जितने भी देखे ड्राइवर वो अपने पहाड़ के देखे। तो उन मित्रों को भी कहना चाहते हैं, इस तरह की गलत बयानी नहीं, घेरिए हमारे साथ उत्तराखंड सरकार को, उठाइए अपनी आवाज़। तो करदाम में भाई आपसे पूरी बात करके हम आगे बढ़ेंगे। अनुरोध है आपसे कि जो आपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बना रखी है, फिर कह रहे हैं अगर इनका वेतन कम है तो इनका वेतन बढ़ा दीजिए, लेकिन ये जो लूट का इन्होंने एक जरिया बना रखा है उसको बंद करवाओ। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक इस तरह की ये जो दुर्घटनाएं हो रही, सड़क हादसे हो रही, बंद नहीं होगी। इसीलिए हमने आपसे सवाल किया कि क्यों न इसको सामूहिक हत्याकांड का नाम दिया जाए। मैं जो प्रत्यक्ष देखा मैंने कोटद्वार से सतपुली रोड जो मार्ग है, सतपुली पौड़ी वाला, कोटद्वार से जो रिखणीखाल मार्ग है, कोटद्वार से एक और मार्ग है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके विधायक का गृह प्रवेश, गृह राज्य है, और उसको कहते हैं कोटद्वार चपरेत रिखणीखाल मोटर मार्ग। यहाँ इस रूट पर ऐसे पूरे गढ़वाल में, पूरे कुमाऊं में, लेकिन हम वही बात करेंगे जो आंखों देखें। 7 सीटर की जो बस है, कोई मित्र जुड़ना चाहे तो जुड़िए तो सही, हम पागल नहीं है। ये पीड़ा दिल
कैसे हम बात रख रहे हैं अपनी हमें पता है, लेकिन फिर भी बात रख रहे हैं कि अब जागो, कब तक सोए रहो। तो भाई धाकड़ धामी जी, अगर आपकी सरकार परिवहन व्यवस्था कर दे तो हमें जो प्राइवेट जीप एंड टैक्सी हैं इनके भरोसे नहीं रहना। करोगे आरटीओ एआरटी को टाइट करोगे, खाली सस्पेंड नहीं टर्मिनेट करोगे। पूछता है पहाड़ और पूछते हैं वो 35 के परिवार के सदस्य जिन्होंने जान गंवाई है इस सामूहिक हत्याकांड में। हम इसको कतई भी सड़क दुर्घटना नहीं कहना चाहते, न कहेंगे। दे पाएंगे उनको न्याय? क्या इंसान की कीमत 1 लाख 2 लाख रुपए में है? भर जाएंगे उनके घाव? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डबल इंजन की सरकारों को देखिए दूसरे राज्यों में, और एक अपना उत्तराखंड देखिए। कौन सी ताकत नहीं आपके पास? पूर्ण बहुमत की सरकार है आपके पास, पूर्ण बहुमत की सरकार। क्या नहीं कर सकते आप? हम आज विकास की बात नहीं करें, आज हम सड़क दुर्घटनाओं की ही बात करें। और ये पहला केस नहीं। और अगर ये किसी प्राइवेट जीप में या टैक्सी में होता तो फिर हम आपको कटघरे में खड़ा नहीं करते, हम खड़ा करते आपके आरटीओ एआरटीओ को। क्योंकि ये जो जीपें चल रही हैं ये इनकी मेहरबानी से चल रही हैं, जो आपके संज्ञान में है ही नहीं। लेकिन अगर बस दुर्घटना इस तरह होती है, हमने बताया ना, कांग्रेस शासन काल में से भी भयानक दुर्घटना हुई थी, कुछ नहीं हुआ। तब के मुख्यमंत्री श्रीमन क्या थे, हरीश रावत जी पहुंचे थे, डीएम पहुंचे थे पौड़ी से। काय के लिए? काय के लिए? मैं आपको जोड़ रहा हूँ अरविंद बेटे, बाकी तो पता नहीं लोगों को क्यों मतलब आवाज उठाने में दिक्कत है। आप जुड़िए और ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उम्मीद करते हैं इस तरह ये जो सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं इन पे आप रोक लगाने का प्रयास करेंगे। अब चलते चलते, क्योंकि कोई नहीं जुड़ पाता, कोई जुड़ना नहीं चाहता। एक हमारे मनोज बिष्ट जी हैं, भाई गीतों की मंडाण में लगाऊंगा कभी फुर्सत मिली तो, लेकिन आज एक संवेदनशील विषय है। अरे बात तो रखिए, आपको पीड़ा है कि नहीं है, अपनी पीड़ा तो व्यक्त कीजिए, कोई नहीं करेगा। अब अगर हम सिर्फ सरकारों को ही दोष दें तो ये भी उचित नहीं होगा। मैं अब अपने पहाड़वासी भाइयों बहनों आपसे भी दो बात करूं। मैंने देखा है, अगर मैं सिर्फ अपने रूट की बात करूं, कोटद्वार, दुपट्टा, चौटियार वाया चपड़ेत, बसड़ा दिखने का मोटर मार्ग की, ठीक है, पहले 3-3 4-4 बसें चलती थी। अब किसकी मेहरबानी हमारे विधायक जी की है या किसकी है किसकी नहीं है, एक आधी बस चलती, और चले भी, अगर 3 भी चल रही है 4 भी चल रही है तो मैंने
एक चीज देखिए, प्रत्यक्ष देखिए, आप टिकट ही नहीं लेते। पहला, कोटद्वार में जितनी टिकट कट गई। दुगड्डा के बाद जो भी सवारी बैठेगी टिकट नहीं मांगी। कहाँ जाना है? सेंधिकाट। कहाँ जाना है? डोंटियार। कहाँ जाना है? मेरुला। कंडक्टर बोलता 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, हम देते हैं, टिकट नहीं मांगते। पहला। दूसरा, हम देखते हैं कि बस में जगह नहीं है। ये जो ओवरलोडेड होती है ना बसें, बस में जगह नहीं है, खड़े होने की भी नहीं है, लेकिन मुझे तो जाना है। और फिर ओवरलोडेड बस होगी तो ड्राइवर नियंत्रण खो पाएगा, और फिर होंगे ये हादसे जो हो रहे हैं और न जाने कब तक होते रहेंगे। हम यही कह रहे हैं बार बार कि पहाड़ को विकास नहीं दे सकते। कम से कम हम पहाड़ वासियों की जान से तो न खेलो मेरी उत्तराखंड सरकार। अभी एक कवि मित्र मेरी पोस्ट पे टिप्पणी कर रहे थे कि आपकी पोस्ट में राजनीतिक बू आती है, आपकी पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सुगंध आती है। और मैंने इनको विशेष करके एक आवेदन किया था, निमंत्रण, अनुरोध किया था, आइए जुड़ी और देखिए ओंकार पहाड़ के यूट्यूब चैनल। कि हम गीत नहीं गाते, हम टाइम पास नहीं करते, हम अपने पहाड़ की बात को शासन प्रशासन तक बेखौफ होकर के पहुंचाते हैं। है दम तो अपने गीतों के मंडाण में चलिए, एक दिन गीत मत गाइए। और इसी विषय पे ये जो सड़क हत्याकांड हुआ है, सामूहिक हत्याकांड, रखिए बात, मान लूंगा मैं, मात्र उंगली उठा देना, किसी को मोदी भक्त तो घोषित कर देना, किसी को धामी भक्त घोषित कर देना। और हम बार बार कहते हैं हम मोदी भक्त हैं, धामी भक्त नहीं है, हम योगी भक्त हैं, धामी भक्त नहीं है। और कोई भी हो जो पहाड़ विरोधी है उसके भक्त तो है ही। और इसीलिए हम आपको भी कहते हैं कि आप जो गीतों की मंडार लगा के और पहाड़ को बदनाम कर रहे हैं, हम आपके भक्त भी नहीं, आपके भाई भी नहीं, आपके कुछ नहीं, डंक की चोट को बोलते हैं। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, 35 परिवार। आप अपनी मस्ती में हैं, मत मस्त हुए पड़े, आंखें खोलो। तो अब अपने परिवार से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने पहाड़वासी परिवार से, ना हो जगह गाड़ी में, चाहे वो परिवहन विभाग है उत्तराखंड सरकार का, जीएमओ है या केएमओ, ये जगह नहीं है, मत बैठिए। कोई कोई आपका कहीं इंटरव्यू में आप पीछे नहीं हो रहे हैं कि आप नहीं पहुंचे और आपकी नौकरी हाथ से गई, कुछ नहीं जगह गाड़ी में तो मत बैठिए। ये देखिए कि कितने पैसेंजर खड़े हैं, ओवरलोडेड तो नहीं है। पहला। दूसरा, चाहे आपको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की यात्रा करनी है, आप टिकट जरूर लीजिए, ठीक है। ये तो परिवहन, उत्तराखंड परिवहन की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप ये जो हमारी जीप चल रही है प्राइवेट, क्या जरूरी आपको छत पर बैठ के यात्रा करनी है अगर जगह नहीं है तो? एक बार मना कीजिए, 2 बार मना कीजिए, ड्राइवर भी कुछ इनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी कि नहीं, समझदार हो गए जो हमारे ग्रामीण, उनको अपनी जिंदगी से लगाव है। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर 7 सीटर जीप है
तो आप 8वां पैसेंजर मत बनिए। 8वां बनेंगे कभी भी दुर्घटना हो जाएगी। जब दुर्घटना होगी, यहाँ अगर उत्तराखंड परिवहन की बस है और वहां आपने टिकट ले रखी, तो वहां तो चलिए आपको इंश्योरेंस क्लेम या कुछ ना कुछ मिल जाएगा सड़क हादसे में। लेकिन ये जो चोरी छिपे और एआरटी और आरटीओ की मदद से जो अपनी गाड़ियां चला रही हैं, 7 सीटर की जगह 14, 15, 20 सवारियां लेके जा रही हैं, या कुछ नहीं मिलने का, सिर्फ जान गंवाने का। याद कीजिएगा आज से 50 साल, 40-50 साल पहले की वो पहाड़ की सड़कों को। तब तो अधिकांश सड़कें कच्ची हुआ करती, डामरीकरण भी नहीं होता था, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती। क्यों? ठीक है, सरकार को दोष देना ये हमारा दायित्व, हमने दिया, अनुरोध किया, सुधारिए, लेकिन क्या हमें नहीं सोचना तब क्यों नहीं ये दुर्घटनाएं इतनी होती थी भाई? और आज आज तो तब भी, आज लिंक रोड बन गई है, सड़क निर्माण कार्य, तारकोली नहीं, पक्की सड़कें हैं, नहीं तो डामरीकरण तो है ही। आज क्यों दुर्घटनाएं हो रही है? अभी पिछले महीने की बात, मेरे क्षेत्र की घटना है, और आप लोगों ने भी पढ़ा है, खबर आप लोगों ने भी पढ़ी। एक जीप जो बारात, दुल्हन के घर से बारात वापस लेके आ रही थी, लैंसौन विधानसभा जयरीखाल प्रखंड की बात कर रहा हूं, वो गिरी, और वहां भी तकरीबन 4 या 5 भाई बहन ने अपनी जान गंवाई है। किसको दोस्त, कौन दोषी? तो आपसे अनुरोध है, जो चालक हैं, प्राइवेट जीप के चालक हैं, टैक्सी के चालक हैं, आपसे अनुरोध, पहले समझिए कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पीछे कितनी जिंदगियां होती हैं। अभी जो बारात वापस आ रही थी दुल्हन को लेकर, जहाँ खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, मातम बना क्यों? तो हम भी कसूरवार हैं, हम ये कहना चाहते हैं, कसूरवार हम भी हैं। दूसरा कसूरवार हम कैसे हैं कि हम शासन प्रशासन को इनकी शिकायत नहीं करते। क्यों? कि कोई जीप चलाने वाला चाचा, कोई भाई, कोई कुछ रिश्तेदारी में निकलता है, और जब इस तरह की दुर्घटना होती है, तब तब ढूंढो रिश्तेदारी। हैरान हूं इस टाइम तो, और ऐसे संवेदनशील विषयों पे, खैर ये तो मेरे पहाड़ की क्या नियति बन चुकी है। अब जो खबरें भी पड़ी कि जब घायलों को रामनगर अस्पताल में ले जाया गया, वहां सुविधा नहीं थी रेफर करने के अलावा, और जबकि सुना है कि वहां तमाम नेता अभिनेता सभी पहुंचे हुए थे। हुआ क्या? अस्पताल नाम के, और आज भी जिन भाइयों ने आंखों देखी इस रामनगर अस्पताल की, वो कल से इसका जिक्र भी नहीं करेंगे। क्यों? बीती तारीख के साथ तो बीत गया, मेरे साथ तो बीता नहीं, बीता उन बेचारों के साथ बीता है, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। चलते चलते कविराज महोदय
और एक आईडी है उत्तराखंड से पहाड़ी मानस। आपको विशेष करके कह रहा हूं कि सिर्फ आलोचनाओं से कुछ नहीं होता, गाली देने से नहीं होता। सरकार को गाली दे दो, मोदी जी को गाली दे दो, धामी जी, गालियों से कोई समाधान नहीं होता। समाधान समाधान देने से होता है। समाधान सरकारों को जगाने से होता है, और सरकारों को जगाने का तरीका होता है। मेरे पहाड़वासियों, अब इतना ही कहेंगे, अभी भी समय है, जागरूक हो जाइए। आज इन परिवारों ने अपने खोए हैं, कल कहीं बारी आपके न आवाज उठाओ, व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। अगला नंबर, तो आज अंत में अपने मुख्यमंत्री महोदय धाकड़ धामी भाई जी को दो शब्द कहते हुए यही समापन करें। धाकड़ धामी जी, प्रभु, हम बार बार कह रहे हैं कि पहाड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक कीजिए। आज हम ये कह रहे हैं कि परिवहन व्यवस्था जो बेलगाम हो गई है, कोशिश कीजिए। हालांकि डीएम आपकी नहीं सुन रहे तो डीआरटीओ कहाँ सुन, फिर भी उम्मीद करते हैं कि पड़ोस में एक और मुख्यमंत्री बैठे हुए जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, थोड़ा तो बन जाए इनके जैसे। वो वोट बैंक की परवाह नहीं करते, वो राज्य हित प्रथम उनके लिए। आप कब तक वोट बैंक साधते रहेंगे? आप कब तक अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनसे डरते रहेंगे? और उस डर की कीमत पहाड़ चुकाता है, पहाड़ चुकाता रहेगा। अनुभव, ये जो दुर्घटना हुई है मरचुला में, खैरात मत बांटिएगा। इन परिवारों पे, घावों पे मरहम लगाने के लिए कुछ उचित उपाय कीजिएगा। और पहला उपाय जो होगा, आरटीओ से लेके एयरटीओ तक बर्खास्त कीजिए। बर्खास्त हो जाएंगे, युवाओं को मौका मिलेगा। तो बगैर बर्खास्तगी के मुझे नहीं लगता कि ये परिवार, इन परिवारों को चैन मिलेगा। बर्खास्तगी, उसके बाद ये जो चालक महोदय थे, इनका नंबर भी लगना चाहिए अगर जीवित है। फिर आपका जो PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो फिर इसको भी देखिए। कोई तो होगा बुद्धिजीवी जो पहाड़ से आपको सलाह दे सके। तो उम्मीद करते हैं ताकत हमें भाई कि आने वाले दिनों में ऐसी हृदय विदारक घटना देखने को नहीं मिलेगी। आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे, चाहे आपके डीएम हो, आरटीओ हो, एआरटीओ हो, पीडब्ल्यू हो, कोई, उन पे विशेष रूप से आप कानून का हंटर बजाय। जय बाबा।